अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज दो मसाइल पर बात करनी है। एक मसला तो हमारे भाई ने कमेंट्स करके पूछा है। वो कमेंट्स में फरमाते हैं क्या रोज़े की हालत में सोना जायज़ है। बहुत सारे लोग इसको बेहतर समझते हैं। और दूसरा मसला इंशाल्लाह ताला इसके बाद अर्ज़ करते हैं। तो पहला भाई आपका जवाब ये है कि रोज़े की हालत में सोना बिलाशुबा जायज़ है। सो सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको कमज़ोरी महसूस हो रही है या उसको भूख और प्यास की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो रही है, तो उसके लिए सोना जायज़ है और बेहतर भी है कि वो अपना रोज़ा पूरा कर ले। लेकिन ऐसे लोग जो रात रात भर क्रिकेट खेल रहे हैं, रात रात भर इधर उधर घूम रहे हैं, फिर सहरी खाकर सो जा रहे हैं और फिर वो इतना सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं कि उनकी ज़ोहर भी गायब हो जा रही है, नींद में चली जा रही है, असर भी चली जा रही है, तो यहाँ पर इनका सोना तो नाजायज़ और बल्कि हराम में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि ये जब सो रहे हैं तो इनकी नमाज भी क़ज़ा हो जा रही है और नमाज़ छोड़ना हराम है। लिहाजा ऐसा सोना कि जिससे नमाज़ों का वक्त गुजर जाए, ये तो गुनाह होगा। और अगर कोई ऐसे सोता है कि भाई सिर्फ मुझे अपना वक्त जो है ना गुजारना है, वक्त गुजारना है, तो इसको फ़ुक़हा ने जो है मकरूह तंज़ीह करार दिया है कि रोज़े मतलब उसको रोज़ा भारी महसूस हो रहा है। अगर किसी, मैंने पीछे अर्ज़ किया, अगर वाकई किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है और शिद्दत है भूख और प्यास की, तो वो सो सकता है। लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कीमिया सआदत में फ़रमाते हैं कि ऐसा शख्स जिसको रोज़े में सख्ती महसूस हो रही है, शिद्दत महसूस हो रही है, उसको भी सोने से अफजल ये है कि वो जागे। क्योंकि जितना उसको शिद्दत महसूस होगी उतना ही उसको अजर व सवाब में क्या उस बढ़ोतरी होगी, यानी उतना ज़्यादा उसको अजर व सवाब मिलेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि रोज़े में जितनी शिद्दत हो उसको बर्दाश्त करें, ताकि जब कल क़यामत वाले दिन इसका अजर व सवाब मिले तो इस शिद्दत की बिना पर उसका अजर और सवाब और ज़्यादा बढ़कर मिले। दूसरा मसला ये है कि देखा गया है आम तौर से हमारे यहाँ बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका पहला रोज़ा नहीं होता, क्योंकि उनके वालिदैन अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा अभी आपकी रोज़ा कुशाई होनी है, लिहाजा आप रुक जाइए। बच्चे कहते भी हैं, अब तो छोटे दिन आ गए, बच्चे कहते भी हैं कि अब्बू हमें रोज़ा रखना है, वालिदा हमें रोज़ा रखना है। लेकिन घर पे जो अम्मी अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा अभी इस साल रोज़ा ना रखिए आप, क्योंकि इस साल जो है ना हमारे पास रोज़ा कुशाई के लिए कोई मामलात नहीं बन रहे हैं, अगली साल रोज़ा कुशाई कराएंगे फिर आपके जो है ना रोज़ा रख लीजिएगा। यानी उन बच्चों को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता है। तो याद रखिए शरई मसला ये है कि जब बच्चा, यानी बच्चा हो या बच्ची 10 साल के हो जाएं तो उन्हें जो है ना रोज़ा रखवाने की आदत डाली जाए, यानी उनको रोज़ा रखवाया जाए। और अगर ताकत है रोज़ा रखने की और ताकत नहीं फिर भी नहीं रख रहे हैं, यानी ताकत है रोज़ा रखने की और बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पर सख्ती की जाए और उनसे सख्ती के साथ कहा जाए और सख्ती से उनको रोज़ा रखवाया जाए। और देखा यह गया है कि बच्चे 10-10 साल के, 12-12 साल के, 15-15 साल के हो जाते हैं लेकिन उनकी रोज़ा कुशाई नहीं होती है, यानी भारी रोज़ा, बड़ा रोज़ा नहीं होता है उनका पहला, तो उनके वालिदैन रोज़ा नहीं रखने देते हैं। जबकि शरई मसला यही है, ये है हो गई कि जब बच्ची जो है ना 9 से 12 साल की हो जाए, यानी जो बच्चियां हैं वो 9 से 12 साल में बालिग हो जाती हैं और बच्चे 12 से 15 साल में बालिग हो जाते हैं। तो जब 9 से 12 साल में कभी भी बच्ची बालिग हो सकती है और 12 से 15 साल में कभी भी बच्चा बालिग हो सकता है। अब अगर कोई ऐसे वालिदैन हैं कि उनकी बच्ची या बच्चा इस उम्र में है, यानी 9 से 12 साल में के दरमियान बच्ची बालिग हो चुकी है और वालिद साहब या वालिदा रोज़ा नहीं रखने दे रहे हैं, ये कह के कि तुम्हारी रोज़ा कुशाई कराएंगे, पहले भारी रोज़ा होगा उसके बाद रोज़ा रखना, तो वो बच्ची भी गुनाहगार हो रही है और उसके वालिदैन भी इस गुनाह में शामिल होंगे। बल्कि वालिदैन ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे और उन पर ज़्यादा जो है कल क़यामत वाले दिन उनकी ज़्यादा सख्ती के साथ पकड़ होगी कि तुमने अपने बच्चों को रोज़ा क्यों नहीं रखने दिया। ऐसे ही कोई बच्चा अगर 12 से 15 साल का है और वो रोज़ा रखना चाह रहा है और उसके वालिदैन नहीं रखने दे रहे हैं, तो उस बच्चे पर भी गुनाह होगा। यानी वो बच्चा भी शरीयत के काम ना, जो उस पर फ़र्ज़ किया था शरीयत ने जो काम, वो नहीं कर रहा है, तो उसके बिना पर वो जो है ना गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है और उसके वालिदैन भी उसके इस गुनाह में बराबर के शरीक हो रहे हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है ऐसे तमाम उन वालिदैन से जो रोज़ा कुशाई के फेरे में आकर या रोज़ा कुशाई के चक्कर में पड़ के अपने बच्चों के रोज़े छुड़वा रहे हैं, आप भी गुनहगार हो रहे हैं, आपके बच्चे भी गुनहगार हो रहे हैं। खुदारा इस जो है ना वहम से भी बाहर निकल कर आइए कि पहले बड़ा रोज़ा होगा, रोज़ा कुशाई होगी, तभी बच्चे रोज़ा रखेंगे। याद रखिए जब बच्चे बालिग हो जाएंगे तब बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। जब बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो उनको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है। नहीं रखेंगे तो वो भी जो है ना जहन्नम में जाने वाला काम कर रहे हैं और जो उनसे करा रहा है ऐसा काम वो भी जहन्नम में जाने वाला काम कर रहा है।